हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आज हम जो है बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। तो आज हमारा जो एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें संविधान की अनुसूचियों के बारे में बात करेंगे। तो आज क्या रहेगा आपका टॉपिक? संविधान की अनुसूचियाँ। ठीक है, तो संविधान की अनुसूचियों के बारे में बात करें तो जो मूल संविधान था, ठीक है, मूल अगर संविधान की बात करते हैं तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थी। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक है। लेकिन अगर वर्तमान में बात करें तो वर्तमान संविधान में अगर हम बात करें तो कितनी है? 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। तो 8 से 12 हो गई, तो लगभग हम बोल सकते हैं कि 4 जो अनुसूचियाँ हैं इनको जो है संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है। संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है। ध्यान रखना है आपको कि भारतीय संविधान में, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन वर्तमान संविधान की बात करें तो कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं, और 4 अनुसूचियाँ जो है आपके संविधान संशोधन जो है करके जोड़ी गई है, ठीक है। अब हम अनुसूचियों की एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर अनुसूची की बात करें, ठीक है, सबसे पहली प्रथम अगर अनुसूची की बात करें तो हमारी प्रथम अनुसूची क्या है? ठीक, पहली अनुसूची की बात करें तो पहली अनुसूची क्या है आपकी? भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। तो पहला क्या रहेगा आपका? भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। भारत राज्यों का संघ है, ठीक है, जिसमें आपके भारत के सभी राज्य के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। और जितने भी भारत में केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, केंद्र शासित जो प्रदेश हैं हम उनकी बात कर लेते हैं, केंद्र शासित प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो वर्तमान अगर भारत की बात करें तो वर्तमान भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। अब सेकंड अनुसूची की बात करें तो द्वितीय अनुसूची क्या रहेगी हमारी? द्वितीय अनुसूची की बात करें, दूसरी अनुसूची, ठीक है। तो दूसरी अनुसूची की बात करें तो इसमें जो है आपका, ठीक है, जितने भी पदाधिकारी हैं, ठीक है, जो भी महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं उनके वेतन भत्ते एवं उपलब्धियों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। पदाधिकारियों के ठीक है, वेतन भत्ते तथा उपलब्धियों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? पदाधिकारी और वेतन भत्ते तथा उपलब्धियों का उल्लेख दिया गया है दूसरी अनुसूची में, ठीक है। ठीक, इसके बाद हम तीसरी अनुसूची की बात करते हैं। तो तीसरी अनुसूची की बात करें तो तीसरी अनुसूची में जितने ये पदाधिकारी हैं इनकी शपथ का उल्लेख किया गया है। तो हम बोल सकते हैं पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख, ठीक है। शपथ का उल्लेख किसमें किया गया है? आपका अनुसूची 3 में। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें तो कुछ पदाधिकारी ऐसे हैं जिनका उल्लेख जो है तीसरी अनुसूची में नहीं मिलता है, ठीक है। उनके वेतन वो उनके शपथ का उल्लेख जो है तीसरी अनुसूची में नहीं मिलता है। जैसे कि इसमें अगर हम बात करते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, ये अपवाद के रूप में है। अपवाद, एक राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, ठीक है। इनकी शपथ का उल्लेख हम तीसरी अनुसूची में नहीं पाते हैं, ठीक है। इनकी शपथ का उल्लेख जो है हमारी तीसरी अनुसूची में नहीं मिलता है, ठीक। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि चौथी अनुसूची क्या है, ठीक है। चौथी अनुसूची क्या है? चौथी अनुसूची के बारे में बात करें, ठीक। चौथी अनुसूची, ठीक, इसकी अगर बात करें तो जो राज्यसभा होती है, ठीक है, जो हमारी राज्यसभा होती है उसमें जो है प्रतिनिधित्व जो भी प्रदान करते हैं उनकी बात की गई है,
जो हमारे राज्य हैं, ठीक है, जो हमारे राज्य हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो हमारे राज्य हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी जनसंख्या के अनुपात में, ठीक है, उनकी जनसंख्या के अनुपात में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। ठीक है, जो राज्य हैं, बात करते हैं राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, इनमें जो भी जनसंख्या पाई जाती है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश जो जनसंख्या है, इनके अनुपात का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? आपकी इस अनुसूची में मिलता है, चौथी अनुसूची में मिलता है। तो एक बार फिर से देखें, पहली अनुसूची भारत राज्यों का संघ है जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरी अनुसूची जो पदाधिकारियों का वेतन भत्ता है तथा उनकी उपलब्धियों का उल्लेख किसमें मिला है? आपकी दूसरी अनुसूची में मिला है। तीसरी अनुसूची की बात करें तो पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख, और इसमें अपवाद के रूप में ध्यान रखना है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इनकी शपथ का उल्लेख अनुसूची तीसरी में नहीं मिलता है। ठीक है, चौथी अनुसूची की बात करें तो चौथी अनुसूची में क्या रहेगा? राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश है उनमें जनसंख्या का अनुपात है ना, जनसंख्या के अनुपात के अनुसार राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का उल्लेख दिया गया है। कौन सी अनुसूची? आपकी चौथी अनुसूची है। ठीक है, अब दो महत्वपूर्ण अनुसूची आती है आपकी, कौन सी? एक पांचवी और एक छठी। तो पांचवी अनुसूची की बात करते हैं तो पांचवी अनुसूची में क्या दिया गया है? पांचवी अनुसूची में, ठीक है, इनका जो संबंध है अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजाति के प्रशासन, ठीक है, जो अनुसूचित जाति होती है एससी और एसटी के प्रशासन संबंधित बातों का उल्लेख, ठीक है, बातों का उल्लेख। ठीक, बात करते हैं तो एससी और एसटी के प्रशासन संबंधी बातों का उल्लेख किसमें किया गया? आपका पांचवी अनुसूची में। ठीक है, छठी अनुसूची की बात करें तो छठी अनुसूची में क्या रहता है? छठी अनुसूची में इसमें केवल हम बात करते हैं किसकी? एसटी की। ठीक है, इसमें हम केवल बात करते हैं किसकी? एसटी की। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है आपके जो जनजातीय क्षेत्र है ना, जनजातीय क्षेत्र है वहाँ पर प्रशासन एवं नियंत्रण, ठीक है, एससी जो जनजातीय क्षेत्र है, बोल सकते हैं एसटी क्षेत्र, एसटी क्षेत्रों में प्रशासन, ठीक है, प्रशासन तथा क्षेत्रों का नियंत्रण, प्रशासन तथा क्षेत्रों का नियंत्रण। ठीक, अब ये इसमें कुछ राज्यों की बात की गई है जिसमें कौन कौन से आपके? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्यों की बात की गई है इसमें छठी अनुसूची में। ठीक है, तो ये आपकी कितनी हो गई? 6 अनुसूची हो गई। अब हम बात करेंगे किसकी? 7वीं अनुसूची। ठीक है, तो 7वीं अनुसूची की बात करते हैं। ठीक है, अब हमारी 7वीं अनुसूची की बात करते हैं। तो 7वीं अनुसूची क्या है वो देखते हैं। तो 7वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें क्या है? इसके अंतर्गत जो भारत है, भारत में केंद्र तथा राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं क्या? 7वीं वो अनुसूची है, 7वीं अनुसूची, इसमें केंद्र तथा राज्यों के बीच बंटवारे की बात है। ठीक है, बात का उल्लेख, राज्यों तथा केंद्र तथा राज्यों के बीच बंटवारे, है ना, बंटवारे की बात। बंटवारे किसकी? शक्ति। ठीक है, तो शक्तियों के बंटवारे की बात किसमें की गई है? अनुसूची आपकी 7 में। अब इसमें 3 अनुसूची का प्रावधान किया, 3 सूचियों का प्रावधान किया गया। ठीक है, 3 सूचियों का प्रावधान किया गया है। एक है आपकी संघ सूची,
है आपकी संघ सूची, एक है राज्य सूची, राज्य सूची, ठीक है, एक है आपकी समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, ठीक। अगर हम संघ सूची की बात करें तो इस पर केंद्र और राज्य, केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं। राज्य सूची की बात करें तो इस पर केवल राज्य कानून बनाता है, और समवर्ती सूची की बात करें तो इस पर केवल संघ या केंद्र जो है कानून बनाता है, ठीक है। अब इसमें एक यहाँ से ये सवाल बनता है कि जो संघ सूची है इसमें कितने, ठीक है, जो आपकी संघ सूची है इसमें कितने सब्जेक्ट हैं, कितने विषय हैं। तो हम पहले संघ सूची की बात कर लेते हैं। तो पहले कितने थे, 97 थे, 97 थे, लेकिन अब कितने हो गए, 100 हो गए, ठीक है। संघ सूची में पहले कितने विषय थे, पहले थे आपके 97 विषय, लेकिन अब कितने हो गए हैं, अब हो गए आपके 100 विषय हो गए, ठीक है। इसी प्रकार हम राज्य सूची की बात कर लेते हैं। तो राज्य सूची में कितने थे, पहले 66 थे। अगर हम राज्य सूची की बात करें तो पहले कितने थे, 66, और कितने हो गए, 61 हो गए, ठीक है। इसी प्रकार हम समवर्ती सूची की बात करें तो इसमें पहले कितने थे आपके 47, और अब कितने हो गए, 51, ठीक। पहले थे आपके 47, अब कितने हो गए, 51, ठीक। तो आपको ध्यान रखना है। तो ये आपकी कौन सी हो गई, 7वीं अनुसूची। अब हम बात करते हैं कौन सी, आपकी 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, ठीक। 8वीं अनुसूची में क्या दिया गया है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, पूछी भी जाती है। इसमें भाषाओं का उल्लेख किया गया है, इसमें भाषाओं का उल्लेख। 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है, भाषाओं से संबंधित है, इससे भाषाओं का उल्लेख किया गया है। पहले अगर हम बात करें, पहले 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा थी, 14 थी, लेकिन अब हम अगर बात करते हैं अब कितनी है, 22 भाषा हो गई है। टोटल कितनी हो गई है, पर 8 भाषाओं को जोड़ा गया, ठीक है, 8 भाषाओं को जोड़ा गया। जब 8 भाषाओं को जोड़ा गया होगा तो कोई ना कोई संविधान में संशोधन जरूर किया गया होगा, ठीक। तो हम देखते हैं कौन कौन से संविधान संशोधन हुए हैं। तो सबसे पहला आपका होता है 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन 1967, ठीक है, 21वां संविधान संशोधन 1967। अब इसके माध्यम से कौन सी भाषा को जोड़ा गया, तो सबसे पहले जो आपकी, ठीक, कौन सी बात, 15वीं जो भाषा थी आपकी सिंधी थी, इस सिंधी भाषा को इस संविधान संशोधन के माध्यम से 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, ठीक। इसके बाद जो आपका होता है कौन सा, 71वां संविधान संशोधन 1992, ठीक है, 71वां संविधान संशोधन 1992 होता है, ठीक है। अब इसमें 3 भाषाओं को जोड़ा गया। तो हम बोल सकते हैं 3 भाषाओं को ना, म, तो इससे हो जाएगा आपका नेपाली, ठीक है, ना से हो जाएगा नेपाली, माँ से हो जाएगा मणिपुरी, और का से क्या हो जाएगा, कोंकणी, ठीक। तो नमक से आप ध्यान रख सकते हैं, का से क्या हो जाएगा, कोंकणी, ठीक। अब एक आपकी और संविधान संशोधन किया गया, इसके माध्यम से कुछ और भाषाओं को जोड़ा गया। वो कौन सा था, 92वां, ठीक है, 92वां संविधान संशोधन 2000, 92वां संविधान संशोधन 2000 कौन सा था, 3, ठीक है। इसमें आपका गौड़ मास, आप ध्यान रख सकते हैं, गौड़ मास, ठीक है। पी से क्या हो जाएगा, बोडो, पी से हो जाएगा बोडो, पी से हो जाएगा आपका डोंगरी, ठीक है, पी से हो जाएगा डोंगरी, माँ से हो जाएगा मैथिली, और सा से क्या हो जाएगा आपका संथाली, ठीक है। इन भाषाओं को जो है संविधान संशोधन के माध्यम से 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है, ठीक है। तो ध्यान रखनी है आपको। 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है, केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे से संबंधित है। इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में 3 सूचियों में बांट दिया गया, ठीक। अब 8वीं अनुसूची आपकी किससे संबंधित है, भाषा से संबंधित है। इसमें पहले कितनी भाषा थी, 14 भाषाएं थी, लेकिन अगर वर्तमान बात करें तो कितनी है, 22 भाषा है। इसमें 8 को जोड़ा गया तो 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन और 92वां संविधान संशोधन किया गया, ठीक है। तो ये तो रही आपके मूल संविधान की अनुसूचियाँ। अब हम बात करते हैं जिन अनुसूचियों को जोड़ा गया है, ठीक है। अब उसमें सबसे पहले आपकी कौन सी आती है, आपकी 9वीं अनुसूची आती है, ठीक है। तो 9वीं अनुसूची की हम बात करते हैं। तो आपकी 9वीं अनुसूची आती है
9वीं अनुसूची। ठीक, तो हम 9वीं अनुसूची की बात करें तो 9वीं अनुसूची को जो है पहला संविधान संशोधन, ठीक है, पहला संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से जोड़ा गया था। तो हम बोल सकते हैं इसको जो है ना, पहला संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जो है आपकी 9वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई। ठीक है, जिसका संबंध किससे था? भूमि सुधार, जमींदारी प्रथा। ठीक है, इसका संबंध किससे था? भूमि सुधार, भूमि सुधार और जो जमींदारी प्रथा थी, जमींदारी प्रथा, जो जमींदारी प्रथा थी इसको समाप्त करना। ठीक है, इसको समाप्त करना। ठीक है, अगर 9वीं अनुसूची की बात करें तो भूमि सुधार और जो जमींदारी थी आपकी, भूमि सुधार और जमींदारी, ठीक है, इसको जो है समाप्त करना था। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है रखे गए विषय जो है उसमें न्यायालय में जो है समीक्षा नहीं की जा सकती, लेकिन हुआ क्या है, अब इसमें जो है रखे गए जो विषय हैं, ठीक है, जो रखे गए विषय हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं कि क्या भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा को समाप्त करना था किसमें? 9वीं अनुसूची में। ठीक, अब हम बात करते हैं क्या आपकी जो आती है कौन सी? 10वीं अनुसूची है। ठीक है, 10वीं अनुसूची। ठीक, 10वीं अनुसूची। तो 10वीं अनुसूची की दा से 10 हो जाएगा और दा से दर बदल, दा से दर बदल, दर बदल। 10वीं अनुसूची दा से दर बदल। ठीक है, अब इसको जोड़ा कब गया? 52वां संविधान संशोधन। ठीक है, इसको जोड़ा गया जो 52वां संविधान संशोधन किया गया, संविधान संशोधन 1985। ठीक, 52वां संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से इसको जोड़ा गया। ठीक है, और जोड़ा गया और इसका जो संबंध था वो किससे था? दर बदल से था। ठीक है, तो 10वीं अनुसूची आपको ध्यान रहेगी। अब हम बात करते हैं किसकी? 11वीं अनुसूची की। ठीक है, अब हमारी कौन सी आती है? 11वीं अनुसूची। ठीक है, अब 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 11वीं अनुसूची को सबसे पहले जोड़ा गया होगा, तो हम बात करते हैं तो कब जोड़ा गया? तो 73वां संविधान संशोधन किया गया। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन किया गया, संविधान संशोधन 1992। ठीक, 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान की अनुसूचियों में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें संबंध क्या था? तो इसमें हम बात करते हैं तो संबंध क्या था? पंचायती राज। इसमें जो पंचायती राज को मान्यता प्रदान की गई। ठीक है, पंचायती राज को मान्यता प्रदान। ठीक है, इसके द्वारा जो है पंचायती राज को क्या की गई? मान्यता प्रदान की गई। यहाँ से एक सवाल और बनता है कि इसमें विषय कितने हैं? ठीक, इसमें विषय भी पूछ लेता है, तो विषय आप कितने बताएंगे? 29 विषय। ठीक है, विषय कितने हैं? 29 विषय हैं। अब हम बात करते हैं इसकी आपकी जो 12वीं अनुसूची, लास्ट अनुसूची जो आती है 12वीं अनुसूची। ठीक, 12वीं अनुसूची की बात करते हैं तो 12वीं अनुसूची में बात करें तो इसमें ये 73वां होगा, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका? 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान, 74वां संविधान संशोधन। ठीक, 74वां संविधान संशोधन। ठीक, अभी कौन सा था? 1992 या 93 का। तो आपको ध्यान रखना है कहीं कहीं वो 1992 में मिलता है और 93 में मिलता है। ठीक, तो कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे 92 मिले चाहे 93। तो 74वां संविधान संशोधन इसके माध्यम क्या किया गया? तो इसके द्वारा जो है जो नगरीय प्रशासन है, इसके द्वारा क्या किया गया? जो नगरीय आपका प्रशासन, नगरीय प्रशासन, जो आपकी नगरीय प्रशासन है, इसको मान्यता प्रदान की गई। ठीक है, जो नगरीय प्रशासन है इसको मान्यता प्रदान की गई। इसमें भी एक क्वेश्चन बनता है कि इसमें विषय कितने हैं? उसमें अगर हम विषयों की बात करें तो विषय कितने रहेंगे आपके? 18 विषय रहेंगे। ठीक है, उसमें विषय कितने रहेंगे? 18 विषय रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो है संविधान की हमने अनुसूचियों की बात करें। अगर ये आपको जो है वीडियो अच्छी लगती है ना, आपको कंटेंट सही लगता है, आपको चीज़ें समझ में आती हैं, तो इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा आगे पहुँचाएँ, क्योंकि जो आपके और भी भाई लोग हैं उनको फ़ायदा मिले। ठीक है, छोटे से परिवार को जो है आपको धीरे धीरे बड़ा ही करना है, आप लोगों के प्रयास दुआ से ही जो है आगे बढ़ेंगे। तो इस ठीक है, तो आपसे कुछ मांग नहीं रहा है, बस वीडियो को लाइक करें और एक बार जो है शेयर ज़रूर करें। ठीक है,
बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, थैंक यू।